आज है 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एक्शन मोड में सीएम योगी अफसरों से बोले, ऐसे लोगों से कोई नरमी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दूसरे की जमीन पर बुरी नजर रखने वालों के बुरे दिन शुरू होने का संकेत दे दिया है। बुधवार को गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान फरियादों की शिकायतें सुनने के दौरान उन्होंने अफसरों को कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के साथ कोई नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजें। यूपी के 5 जिलों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। यूपी के 5 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। जिन जिलों में सेंट्रल स्कूल खुलेंगे उनमें अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज शामिल हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के साथ ही उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 127 हो जाएगी। यूपी में टैक्स चोरी रोकने के लिए बनेगा रिसर्च सेंटर, राजस्व के नए स्रोत तलाशने पर होगा शोध। टैक्स चोरी रोकने और राजस्व वृद्धि में नए स्रोत तलाशने के लिए यूपी में पहली बार रिसर्च सेंटर बनाया गया। गैर परंपरागत सेक्टर्स पर फोकस के साथ ही टैक्स चोरी के लिए कुख्यात सेक्टर्स पर शोध होगा। उसे एआई, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से कैसे रोका जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। केस स्टडीज होंगी। ग्रेटर नोएडा में बनेगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल। 209 करोड़ में बनेगी आलीशान बिल्डिंग। ग्रेटर नोएडा के निवासियों को अब आंखों के बेहतर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में ही भारतीय नेत्र संस्थान बनेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए नॉलेज पार्क 3 में 7.5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। अब अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। संस्थान के सलाहकार राजीव सिंह ने बताया कि इस परियोजना में प्रथम चरण में 209 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पीएम मोदी देंगे 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। विधिवत पूजन से करेंगे महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत के लिए कल 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,000 करोड़ की 600 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम संगम तट पर बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने परियोजनाओं की सूची तैयार कर पीएम कार्यालय को भेज दी है। अब हाउस टैक्स से नहीं बच पाएंगे फ्लैट में रहने वाले, वसूली के लिए उठाए जा रहे सख्त कदम। आगरा नगर निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए सख्त कदम उठा रहा है। बड़े बकायेदारों के खाते सीज कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी को भी सील किया जा रहा है। इसके साथ ही अब बहुमंजिला इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया गया। शहर में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें हैं जिनका अभी तक का निर्धारण नहीं हुआ है। अभी तक करीब 19,000 फ्लैट्स मिले हैं जिनका कर निर्धारण कर हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के लिए सस्ता मिलेगा टिकट। सरकार ने किया 20% कम कीमत का ऐलान। नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर इंडिगो विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरकर 15 मिनट में जेवर के पहले रनवे पर लैंड किया है। अप्रैल 2025 से यहां से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। सबसे खास बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट पर टिकट्स दिल्ली एयरपोर्ट से 20% तक सस्ती होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देकर इसे संभव बनाएगी। बीएचयू में सिविल सर्विसेज की होगी निःशुल्क तैयारी। जनवरी में प्रवेश परीक्षा। बीएचयू में सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने वाले डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की प्रवेश परीक्षा जनवरी में होगी। इसकी तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग 2,000 अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद है। फिर उठा केंद्रीय कर्मियों सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग का मुद्दा। मिला चौंकाने वाला जवाब। संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। विभिन्न दलों के सांसद 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रश्न पूछ चुके हैं। क्या सरकार 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है, तथा यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। माध्यमिक स्कूल्स में बदली छुट्टी लेने की प्रक्रिया, नहीं देना होगा शपथ पत्र।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों शिक्षकों के लिए विभिन्न छुट्टियों के आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किया। इसके तहत ये तय किया गया कि अब शिक्षकों कर्मचारियों को मेडिकल समेत किसी तरह की छुट्टी के लिए स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नहीं देना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत अस्पतालों में सभी रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर के भी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यूपी के किसानों के लिए खुली बम्पर लॉटरी, योगी सरकार दे रही 31 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के साथ ही किसानों के खाते में जमा कर दिए जाएंगे 31,25,000 रुपए। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को डेयर फॉर्म भरवाना शुरू करवाया जाता है। इसमें कुल 25 दुधारू गाय वाली डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से 62,50,000 रुपए की लागत आती है। सरकार की ओर से इस लागत का 50% मुहैया कराया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 24 दिसंबर से होगी बीटेक, बी फार्मा और एमसीए की परीक्षाएं। एलयू में शैक्षिक सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर परीक्षा के तहत स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया। इसमें बीटेक, बी फार्मा, एमसीए व एमटेक शामिल हैं, जिसका शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी का कहना है कि बीटेक एनईपी रेगुलर व बैक पेपर के सप्तम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 दिसंबर से 8 जनवरी, पंचम की 26 दिसंबर से 9 जनवरी, तृतीय की 13 से 24 जनवरी और प्रथम सेमेस्टर की 17 से 27 जनवरी तक होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा एयर कार्गो टर्मिनल। 178 करोड़ रुपए में एनएचएआई बनाएगा हाईटेक सड़क। यमुना एक्सप्रेसवे को एयर कार्गो टर्मिनल से जोड़ने वाली 8.25 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 178 करोड़ रुपए निर्धारित की गई, जिसका पूरा खर्च यमुना प्राधिकरण के द्वारा उठाया जाएगा। रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में रहेंगे, यात्रियों से दुर्व्यवहार पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी परिवहन निगम के एमडी ने महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि बस स्टेशन पर जाड़े की वजह से यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समुचित व्यवस्था कर ली जाए। साथ ही बस स्टेशन के कर्मचारियों को बता दिया जाए कि यात्रियों से किसी तरह का दुर्व्यवहार न करें। ऐसी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर और कंडक्टर ड्रेस में हो और नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। यूपी में फिर गरमाया लाउड स्पीकर विवाद, मस्जिदों पर पुलिस की कार्यवाही। यूपी के वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा फिर से चर्चा में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इसके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार की पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस बाकायदा अभियान चलाकर मस्जिदों पर तय क्षमता से अधिक डेसिबल के लाउड स्पीकर को हटवा रही है। यूपी में बिजली निजीकरण का मुद्दा देश भर में गरमाया। किसानों की तरह लखनऊ समेत कई शहरों में महापंचायत का ऐलान। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण का मुद्दा अब राज्य से बाहर निकलकर देशव्यापी बनाने की तैयारी है। कर्मचारी संगठनों ने लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली समेत कई शहरों में बिजली महापंचायत का ऐलान किया। इसके तहत लखनऊ में 22 दिसंबर को कर्मचारी संगठनों के नेता और विद्युत कर्मचारी जुटेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ में 25 दिसंबर को ऐसे ही पंचायत बुलाई गई है। यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए मेरिट सूची जारी। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश ने 11 दिसंबर को स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग राउंड के लिए राज्य आयुष पीजी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपी आयुष पीजी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम यूपी आयुष पीजी मेरिट लिस्ट पीडीएफ में होगा, वे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। अलीगढ़ पलवल हाईवे के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। अलीगढ़ पलवल हाईवे के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 69 किलोमीटर लंबे हाईवे चौड़ीकरण के लिए 31 गांव से मार्ग निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें 21 गांव के 160 से अधिक हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों को 600 करोड़ से अधिक रुपए का मुआवजा बांटे जाने की तैयारी चल रही है। मार्ग का चौड़ीकरण हो जाने से गाजियाबाद जिले में बन रहे दुहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग, वाराणसी के निर्माण विभाग ने गिराई साख, 33 परियोजनाएं एक साल पीछे। अप्रैल से अक्टूबर तक जारी हुई मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में निर्माण विभाग ने जिले की साख गिराई है। वाराणसी की 66 रैंक आई है। विभाग को 10 में से सिर्फ 1 नंबर मिला, उन्हें ई ग्रेड दिया गया। उत्तर प्रदेश की सूची में अंतिम 5 जिलों में वाराणसी शामिल है। इसका मुख्य कारण परियोजनाओं का काम समय से पूरा न होना है। पहाड़ों से आई उत्तर पश्चिम हवाओं ने ठंडक बढ़ाई, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं पर हुई बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में आना शुरू हो गया। उत्तर पश्चिमी हवाओं में तेजी आते ही दिन में माहौल में गलन बढ़ गई। शहरियों ने एक स्वेटर चढ़ा लिया। सीएसई के मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं की निरंतरता बनी रही तो शुक्रवार से ठंड में और भी इजाफा हो जाएगा। नहरों, नदियों और जलभराव वाले स्थानों पर कोहरे का घनत्व बढ़ेगा। बीएचयू में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत, देश भर की टीम्स दिखाएंगी दमखम। बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय वॉलीबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता का बुधवार को शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी के महापौर एवं प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक तिवारी ने की। यूपी के शहर में बुलडोजर एक्शन, 24 दुकानें और 12 फ्लैट गिराए गए। लखनऊ में इंदिरा नगर के चांदन में मानस सिटी के पास बने कॉम्प्लेक्स की 24 दुकानें व 12 फ्लैट एलडीए के दस्ते ने गिरा दिए। इनकी चारों तरफ की दीवारें व बाहर का हिस्सा, पार्किंग, दुकानों में लगे शटर आदि सभी तोड़ दिए गए। बिल्डिंग का केवल कॉलम बीम ही बचा है। बिल्डर अमर अग्रवाल की ओर से इंदिरा नगर के चांदन में कॉम्प्लेक्स, रो हाउस और अपार्टमेंट बनाने का काम किया जा रहा था। लखनऊ नगर निगम का कारनामा, पहले 21 लाख टैक्स बताया, शिकायत पर 10 लाख किया, सीएम योगी से गुहार। नगर निगम लखनऊ में ज्यादा हाउस टैक्स बकाये का नोटिस भेजकर इसे कम करने का चलन बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि इसकी आड़ में धन उगाही हो रही है। ऐशबाग इलाके में अफसरों ने एक कारोबारी को 21 लाख रुपए बकाये का नोटिस भेज दिया। कारोबारी की आपत्ति पर इसे घटाकर 14 लाख किया। इस मामले में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गौरव माहेश्वरी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम, नगर विकास मंत्री, महापौर और नगर आयुक्त ने लिखित शिकायत की। इस बार महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे देहाती रसगुल्ले से लेकर अवधी थाली। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से 45 करोड़ के बीच श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आ सकते हैं। इस बार यहाँ का खाना भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। अगर आपको इलाहाबाद का एकदम खास पकवान का स्वाद लेना है तो देहाती रसगुल्ले जरूर खाएं। एक पीस खाने के बाद ही आपका पेट भर जाएगा और आप इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। पैन 2.0 सबको बनवाना जरूरी नहीं, पुराने पैन कार्ड भी रहेंगे वैध। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। मकसद पैन के इस्तेमाल को और सुरक्षित बनाना है। इसके जरिए ऑथेंटिकेशन आसान होगा। नए पैन 2.0 में एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके आसानी से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। पुराने की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नए पैन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें ये पैन 2.0 मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।